हेलो एवरीवन, अन्यसेओ, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल किकी क्या। तो अभी सुबह के 5:30 बजे हैं और मैं इतनी जल्दी उठकर ऐसे तैयार हुई हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा वेकेशन स्टार्ट हो चुका है। और मुझे आज एक रिजॉर्ट है यहाँ पर कोरिया में जिन्होंने बुलाया है क्योंकि मेरा उनके एम्बेसडर प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ है। तो फिर आज का उनका इन्विटेशन है और वो यहाँ से जगह बहुत दूर है, अराउंड 4 आवर्स। तो मुझे 7 o'clock अराउंड 6:50 अपनी बस लेनी है। तो मैं जल्दी उठकर तैयार हुई हूँ। तो मैंने सोचा कि 5 स्टार रिजॉर्ट में अगर मुझे बुलाया गया और वो भी फ्री में 2 दिन के लिए, तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। सो अभी जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि मैं वैसे भी लेट हो रही हूँ, मुझे बस पकड़नी है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो आई डिसाइडेड टू वेयर दिस कैजुअल आउटफिट क्योंकि मुझे बहुत लंबा ट्रैवल करना था और मैं उसमें कुछ फैंसी सा नहीं पहनना चाहती थी। तो एक आउटफिट चेक करने के बाद फटाफट मैं चली गई थी बस स्टॉप की तरफ। बहुत ही सुबह का टाइम था तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी और व्यू भी काफ़ी सुंदर था। अराउंड 10-15 मिनट बाद बस आ गई थी। बस में चढ़ने के बाद मैंने उसमें 1.5 घंटा ट्रैवल किया। मुझे बस में ट्रैवल करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट स्टिल आई डिड। और फिर मैं पहुँच गई थी बस टर्मिनल तक। मैं फाइनली बस टर्मिनल आ चुकी हूँ। ठीक है, यहाँ से मुझे अपनी दूसरी बस पकड़नी है। उस बस में मैं अराउंड 1.5 घंटे थी। उन्होंने मेरी कुल्फ़ी जमा दी भाई, इतना ठंडा था बस, बहुत ज़्यादा ठंडा था। अब मुझे यहाँ से और 3 घंटा ट्रैवल करना है उस जगह पे जाने के लिए। मैं अपनी बस को लेकर श्योर नहीं थी तो मैं उसका शेड्यूल चेक करने आ गई। ये है यहाँ का बस टर्मिनल। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मुझे कहीं जाना हो और मुझे अच्छा खासा पिंपल ना निकला हो। यू कैन सी मेरी पूरी हालत ख़राब हो जाती है अगर मैं कहीं भी जाती हूँ तो। और यहाँ का वेदर इतना गंदा है कि मेरी स्किन ठीक हो ही नहीं रही है। आई डोंट नो व्हाट टू डू। मेरी बस अराउंड 40 मिनट्स बाद है तो तब तक मुझे यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। तब तक मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। बस में कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ अकेली पैसेंजर। पता नहीं आप लोगों को सुनाई दे रहा है नहीं, बट अब मैं बस सोऊंगी। मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा। सो बस में ट्रैवल करते हुए 2 घंटे हो चुके हैं और अब बारी थी एक ब्रेक की। ब्रेक में मैं आई हूँ वॉशरूम आप लोगों को दोबारा फिट चेक देने। अब टाइम हो चुका है इसलिए फटाफट मैं दोबारा बस में जा रही हूँ और अब बैठ कर खाऊँगी मैं ब्रेड। 4 घंटे बाद में जाके यहाँ पहुँची हूँ और जो होटल के मैनेजर हैं वो कह रहे हैं कि वो मेरे को यहाँ लेने आएंगे, तो मेरे को यहाँ वेट करना पड़ेगा थोड़ी देर और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे रिजॉर्ट। 4 घंटे बैठे बैठे भाई जो मेरी कमर दर्द हुई है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। लगता है बुढ़ापा आ गया है मेरा। तो मैं अभी गाड़ी में बैठी हूँ। ये भाई बड़ी सी गाड़ी लेकर आए हैं मुझे लेने के लिए और द मैनेजर इज़ कोरियन, ही इज़ सो गुड। मज़ा आ गया भाई। मम्मी को बताना चाहती हूँ मैं कि मम्मी मैं थोड़ा थोड़ा सक्सेस की राह पर बढ़ रही हूँ। हम लोग अंदर जाते हैं अभी। सो ये है वो हॉल जहाँ पर हमारी ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है। यहाँ पर हमें अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए जाएंगे क्योंकि अब हम ग्लोबल एम्बेसडर हैं इस रिजॉर्ट के। तो वो सेरेमनी थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाली है। तब तक मैं आप लोगों को व्यू दिखा देती हूँ आसपास का कि कैसा है। और प्रैक्टिस भी हो रही थी तो मैं उसमें भी पूरी इन्वॉल्व हो गई थी। अब हमें ये बोला गया है कि आप लोगों को बहुत भूख लग गई होगी तो आप जाकर खा सकते हैं। तो हम लोग खाने के लिए आए हैं। मुझे इन डिशेज़ का नाम भी नहीं पता, बट ज़रूरी नहीं है नाम नहीं पता हो तो खा नहीं सकते। तो मैंने सारी डिशेज़ ली और अब मैं खाऊंगी। गाइस फाइनली हमें हमारी रूम कीज़ भी इन्होंने दे दी थी जहाँ पर हम स्टे करने वाले हैं और अब स्टार्ट हो गई है सेरेमनी। 유촉산, 성명, 야다부 구시, 국적 인도, 이하nem은 같습니다. 축하드립니다. 다음 진행하겠습니다. दिस इज़ माई अपॉइंटमेंट लेटर। देख के जो प्राउड फील हो रहा है ना, ओ माई गॉड। अब बारी थी सब लोगों को एक साथ ग्रुप फ़ोटो खिंचाने की। तो मैं फ़ोटोज़ खिंचाने में सबसे आगे होती हूँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं इसमें भी सबसे आगे हूँ। तो फ़ोटोज़ खिंचाई। फ़ोटोज़ खिंचाने के बाद हम लोग जा रहे थे पूरा होटल देखने, पूरा रिजॉर्ट देखने, जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। और मैंने अपना फ़ोन तो बिल्कुल बंद ही नहीं किया, इसीलिए आप लोग देखेंगे कोना कोना इस रिजॉर्ट का। हालांकि कोना कोना नहीं दिखा सकती मैं बिकॉज़ ये बहुत ही बड़ा है, बट जितना मैंने देखा है मैं आपको सारा दिखा रही हूँ सो दैट यू गाइज कैन ऑल्सो इन्जॉय।
यहाँ पर हम रुके थे क्योंकि जो हमारे मैनेजर्स थे वो हमें गाइड कर रहे थे कि हमें कहाँ कहाँ जाना है और उस होटल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। तो हम लोग बाहर चले गए देखने के लिए कि और क्या क्या यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि बाहर भी ये बहुत बड़ा था। आई डोंट थिंक सो इसकी ब्यूटी कंपेरेबल है भाई, बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है। सी, लेट्स गो। बाकी चीज़ें भी एक्सप्लोर कर रही हैं, सब आगे चले गए, मैं रह गई हूँ। रिजॉर्ट के आउटर साइड पे था ये एक हनॉक स्टाइल कैफ़े। हनॉक कोरिया के जो पुराने ज़माने के घर हुआ करते थे उन्हें कहते हैं, ट्रेडिशनल जो घर होते थे उनका नाम हनॉक था। तो ये सेम उसी पैटर्न में डिज़ाइन किया गया था और ये इतना ज़्यादा सुंदर था। कोरिया में आने के बाद मैंने बहुत सारे थीम्ड कैफ़ेज़ देखे हैं और हनॉक स्टाइल भी देखे हैं, उनमें से सबसे सुंदर यहाँ पर जो कैफ़े था वो था। रिज़ॉर्ट का पूरा आउटर एरिया एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग वापस जा रहे थे रिज़ॉर्ट के अंदर, क्योंकि वहाँ पर एक और इवेंट होने वाला था जहाँ पर वो लोग अपने क्यूरेटेड मर्चेंडाइज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाले थे। तो हम लोग चले गए थे कन्वेंशन हॉल की तरफ। वहाँ जाकर हमने उनका खुद का बनाया हुआ सारा मर्चेंडाइज़ देखा और वो पूरा मीटिंग अटेंड किया जहाँ पर उन्होंने एक एक मर्चेंडाइज़ के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दी थी। हाय हेपा, हाय 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 हेपा क्या ये इवेंट अराउंड 1 घंटे तक चला था और इतना डिटेल में था ये इवेंट कि आधी चीज़ें तो मुझे भी समझ नहीं आई है, तो मैं आप लोगों को भी डिटेल नहीं दे सकती। तो इवेंट ख़त्म होने के बाद हम लोग गए, अपना सामान वगैरह उठाया और अब सामान वगैरह लेकर जाने की बारी थी अपने अपने रूम्स में। डाल नौ दिया, मेरे को अपना रूम नहीं मिल रहा। 115 어딘데? Yeah, please. 착한 사람이요. Thank you. Gentleman. ये आदमी मुझे गलत लेके घूम रहा है। 찾으세요 빨리. 뭐 하는 거예요? मदद करा कर मेरी। 이거 빨리요. 제가 찍고 있으니까 도와주세요. 안 돼? तो इस व्लॉग में आपने मेरी शक्ल थोड़ी कम देखी होगी क्योंकि मुझे आप लोगों को दिखाना था कि व्हाट काइंड ऑफ प्लेस दिस रिजॉर्ट इज़। और अभी उन्होंने हमें बोला है कि 20 मिनट्स वी कैन टेक रेस्ट और उसके बाद हमें जाना है डिनर करने। तो मैं रूम में आई हूँ, जैसे मैं डिनर करके वापस आ जाऊँगी तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि उन्होंने हमें कैसा रूम दिया है। सबको सिंगल रूम मिला है और आप लोगों को दिख सकता है मेरी हालत तो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है क्योंकि सुबह से भाई जो मैं घूम रही हूँ, इतना ज़्यादा मैंने ट्रैवल किया है तो मैं पूरी एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ। बट फिर भी यू नो कि मैं कितनी भी एग्जॉस्ट हूँ, मैं ब्लॉगिंग को लेकर हमेशा बहुत सीरियस रहती हूँ। सो आई एम गोना शो यू गाइज एवरीथिंग। सो अब बस जल्दी जल्दी चलते हैं। मुझे बहुत भूख लगी, मैंने सुबह से लेजिट कुछ नहीं खाया है क्योंकि मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं कुछ ना खाऊं बिकॉज आई फील वियर्ड अगर मैं कुछ भी खा के ट्रैवल करती हूँ तो बस ये मेरा फर्स्ट मील होगा और यही लास्ट मील होगा, इसीलिए मैं और ज़्यादा पतली होती ही जा रही हूँ। अभी मैं लिफ्ट में हूँ, मेरे को डिनर के लिए जाना है, इनके यहाँ जल्दी डिनर होता है। सो यू कैन सी द होटल व्यू इज सो प्रिटी। डिनर पे जाने से पहले हम लोगों को लेकर गए थे इस रिजॉर्ट का वेलनेस पार्ट एक्सप्लोर करने के लिए, जहाँ पर हमें डिफरेंट डिफरेंट टीज़ के बारे में बताया गया था, उनका फ्लेवर, उनका स्मेल और हमें ये भी बताया गया था कि इसे बनाना कैसे है। तो उसे सीखने के बाद मैंने फाइनली ये कुछ बनाया था। इसका टेस्ट काफ़ी डिसेंट था और हमको पैक करके घर ले जाने के लिए भी मिला। ये होटल का आउटर व्यू है, हेवन। 시원하지? दोस्तों इस दुनिया में मुझे अगर किसी को चाटा मारने की हिम्मत है तो वो सिर्फ सन है। ये सन स्लैप्ड वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद अब बारी थी फाइनली डिनर के लिए जाने की। सो हमने डिसाइड किया कि हमें कौन सी कार में बैठना है और मैंने चूज़ करी थी BMW क्योंकि मैं कभी BMW में बैठी ही नहीं हूँ। BMW बोलते हैं या BMW बोलते हैं मुझे तो ये भी नहीं पता, इसलिए मैं दोनों ही बोल देती हूँ ताकि आप लोग कमेंट्स में आकर ये ना बोलें कि BMW नहीं होता BMW होता है, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बस एक चीज़ पकड़ेंगे और फिर शुरू हो जाएंगे अपना ज्ञान देने के लिए। तो मैं पहले ही अपने आप को क्लियर कर देती हूँ। अब हम आ चुके थे उस रेस्टोरेंट में जहाँ पर हमें खाना था डिनर अपना। मैं बिल्कुल श्योर नहीं थी कि डिनर में क्या मिलने वाला है क्योंकि मैं बिल्कुल वेजिटेरियन हूँ और यहाँ पर मोस्टली नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं।
पहली बार मैंने किसी को इतना डिलीशियसली क्रैब खाते हुए देखा है, देख के मज़ा आ गया। सूप खाना पड़ रहा है क्योंकि मैं नहीं खा सकती ये सब चावल के साथ। सो ये वो हैं जो हमारी टीम मैनेज कर रहे हैं और ये हमसे पूछ रहे हैं कि हम बियर पीते हैं या नहीं पीते। थोड़ी ही देर में हमारे सेकंड मैनेजर आ गए थे। गले में सोने की चेन देख रहे हो गाइस, सो कूल। बीफ है वो इस पे पकेगा और फिर सब खाएंगे। मैं नहीं खाऊंगी ऑब्वियसली, बट ये सब खाएंगे। एक्सचेंज होता रहता है भाई, पहली बार हो रहा है मेरे साथ ऐसा कि मैं एक खा रही नहीं हूँ, मतलब देख रही हूँ। ऑब्वियसली आई डोंट ईट बीफ। एंड दिस इज दारू गाइस, दारू। यहाँ पे कोरियन लोग बहुत कैजुअली पी लेते हैं दारू, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कभी भी पी लो। मेरा तो अभी तक बस चावल आया है और सूप आना एक और बाकी है, उसके साथ खाना है मुझे। मेरे लिए इन्होंने ऑर्डर करवाया है सिर्फ सब्जियों का सूप, ताकि मैं चावलों के साथ खा सकूं। एंड आई एम सो हैप्पी। आई विल ईट नाउ गाइस। उसमें क्रैब था, इन्होंने जल्दी से आके मुझे बोला कि आप नहीं खाते ना क्रैब भी। मैंने बोला नहीं भाई, इनके लिए क्रैब मीट नहीं होता। मुझे समझ नहीं आता कि मेरी हालत देखो भाई, मेरे को खाना दे दो वरना मैं मर जाऊंगी बस अब। बहुत रात हो गई है। पेट पूजा करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं वापस रिजॉर्ट। 아니 그거 다른 얘기였어요. 하이원 여기 계세요. 예. थक गई भाई मैं बहुत तेज। सो डिनर हो चुका है, लेकिन मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को रूम टूर दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि उन लोगों ने हमें सेरेमनी में, जैसे जो ओपनिंग सेरेमनी होती है उसमें क्या क्या दिया है। सो फर्स्ट वन इज दिस अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आई हैव बीन सिलेक्टेड एज एन एम्बेसडर फॉर दिस रिजॉर्ट। सो ये इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, यादव खुशी, like यादव खुशी। So I am the ambassador for their resort, like ग्लोबल सपोर्टर काइंड ऑफ थिंग। तो ये उसका उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दिया है। उसके बाद उन्होंने दिया है ये पूरा गुडी बैग। इस गुडी बैग में उनका मर्चेंडाइज है, ठीक है। तो सबसे पहले लेट्स सी कि ये क्या उन्होंने खुद कस्टमाइज करा है ये सब, और ये उनके कैरेक्टर से रिलेटेड है। हाईवन रिजॉर्ट, इस पे उन्होंने अपना नाम लिखा हुआ है। We'll just open it. अरे ओम शांति ओम। ये इन्होंने ये सी, ये इनका रिजॉर्ट पूरा बना हुआ है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और लिखा भी हुआ है यहाँ पे हाईवन रिजॉर्ट। और ये इनके अंदर जो, इसके अंदर जो कैरेक्टर है ये इनका खुद का कस्टमाइज किया हुआ कैरेक्टर है। उन्होंने नाम बताया था, मैं भूल गई कि क्या नाम था, वरना मैं आप लोगों को भी बता देती। फिर उन्होंने दिया है ये की रिंग, ये भी उनका कस्टमाइज किया हुआ कैरेक्टर है। उसके बाद बारी आती है ये गोल्डन से बॉक्स की। इसमें क्या है, उन्होंने कहा था अनपैक कर लो आप खुद ही, तो मैंने तब तो अनपैक नहीं किया क्योंकि मैं आप लोगों के सामने अनपैक करना चाहती थी। लेट्स सी क्या दिया उन लोगों ने। अरे ये तो खुद ही फट गया है भाई, अब मैं इसको तमीज से अनपैक नहीं कर सकती। लेट्स सी, रेड ऐसा चटक लाल है भाई, मेरी आंखें चमक गई इसे देख के। इट्स अ नेल क्लिपर सेट। मेरे को इन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। मेरे पास पूरा था और ट्रस्ट मी मैंने पूरा खो दिया। मैं ऐसी हूँ, छोटी चीजें मेरे को दिखाई देती हैं, मैं सोचती हूँ क्यूट है रख लेती हूँ, लेकिन फिर सारा खो देती हूँ। तो मुझे ये नया मिल गया, आई एम सो हैप्पी। बट जो ये कलर है ना, मेरे को लगता है ये खो पाएगा क्योंकि ये इतना चटक लाल है, दूर से दिखाई दे रहा है। सो अब बारी है रूम टूर की। तो सबसे पहले अंदर आती है एंट्रेंस है, ठीक है, ये सामने की जगह है। और सबसे पहले आते ही है वॉशरूम, ठीक है।
जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है। दिस इज़ मी। और यहाँ पर इन्होंने दिया है ड्रायर। उसके बाद ये जो एसेंशियल्स होते हैं, आपका हेयर वॉश वगैरह करना है तो कवर करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर शैम्पूज एंड टाल्स। उसके बाद इन्होंने दिया है बाथरोब। दिस इज़ द वॉशरूम, दिस इज़ द शावर रूम। और सबसे अच्छी चीज़ जो है वो है बाथ टब। जल्दी से मैं पूरा व्लॉग ख़त्म करके उसके बाद मैं बाथ टब में नहाने वाली हूँ आज, क्योंकि लग्जरी लेना इज़ इम्पॉर्टेंट गाइस। और लेट मी स्विच ऑन द लाइट्स। इट्स लुकिंग मोर एस्थेटिक नाउ, राइट। सो दिस इज़ द वॉशरूम। वॉशरूम के बाद बाहर निकल कर दिस इज़ द रूम, जहाँ पे इन्होंने हमें 2 बेड दिए हैं। हालांकि मैं अकेली इंसान हूँ, लेकिन 2 बेड मिले हैं, ठीक है। इट इज़ वेरी नाइस एंड गुड। और टीवी है। उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने फ्रिज भी दिया है, लाइक दिस। इसमें बस पानी की बॉटल है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। फ्रिज के बाद यहाँ पे दिस इज़ द क्लोजेट, अगर आपको कुछ रखना है तो। दिस इज़ द क्लोजेट। एक और बाथरूम है यहाँ पे, ठीक है। मुझे यहाँ पे एक ही दिन रुकना है तो मैं ये सब फैलाने नहीं बैठूंगी। और दिस इज़ लाइक यू कैन हैव द होटल व्यू। यहाँ से होटल का व्यू बहुत अच्छा आता है, सुबह सुबह तो और भी अच्छा आएगा। सो दिस इज़ द नाइट व्यू ऑफ द होटल। This was all about the room. Like they had given us all the necessary things जो कि ज़रूरी है, tissues and all. So hi again. मैं नहा कर वापस आ गई हूँ और अब बस मुझे थोड़ा सा स्किन केयर करना है और सोना है चेंज करके, नाइट सूट पहन के, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। मैं सुबह आई गेस 4:30 बजे उठ चुकी थी इन सब चीज़ों के लिए, और मैं सुबह से घूम रही हूँ। मैं जब यहाँ पर आई थी, तो जब मैं स्टेशन पे गई थी, मैंने आप लोगों को बोला कि यहाँ पर ना बहुत सारे फॉरेनर्स नहीं हैं, ठीक है। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि मुझे किसी ने ऐसे स्टेशन पे आके पूछा कि आप यहाँ पर, अगर आपको, कोरियन एक बूढ़ा सा इंसान था, उसने मुझे बोला कि अगर आपको यहाँ पे कोई डिफिकल्टी हो तो आप हेल्प ले सकते हो मेरी, ठीक है। मैंने बोला ठीक है। फिर कहते कि अपना फ़ोन नंबर दे दो, मैं हेल्प कैसे करूँगा। आई एम लाइक कि भाई मेरे को नहीं देना फ़ोन नंबर, ठीक है। उसके बाद सडनली मैं बैठी थी तो कोई आके मुझे बोलता है कि आप कहाँ से हो। एक लड़की थी, वो आके मुझे एकदम से बोलने लगी आप कहाँ से हो। तो आई वॉज सो स्केर्ड। मुझे लगा कि बस मुझे यहाँ से ले जाओ भाई जल्दी से, क्योंकि मैनेजर जो था वो थोड़ा सा लेट आया था ना, मुझे थोड़ा वेट करना पड़ा था। तो इट वॉज लाइक सो स्कैरी फॉर द फर्स्ट टाइम। बट जैसे ही मैं रिजॉर्ट में आई और मैंने लोगों को देखा, ओ माय गॉड, मतलब इतना चेंज था ना, इतना ज्यादा चेंज था। सो अब मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। इट्स टाइम टू स्लीप, क्योंकि अब मेरा सर घूम के घूम चुका है। मैं और ज्यादा नहीं जग सकती। मैं जाऊंगी एकदम बेड पे गिर जाऊंगी और सो जाऊंगी। आई होप ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा कमाल का था। अगर आप कभी कोरिया विजिट करें तो आप जरूर हेवन रिजॉर्ट में आइए, क्योंकि दिस रिजॉर्ट इज सो गुड। वाटर पार्क, कैसीनो, पूल, सब कुछ, जिम वगैरह सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। आप लोग बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होंगे। ये है गोहान बस टर्मिनल के पास, ठीक है। और आसपास देखने की बहुत सारी जगह है। ट्रैकिंग का भी लाइक 4 आवर्स ट्रैकिंग कोर्स है यहाँ पे। इट्स लाइक अमेजिंग लोकेशन, अमेजिंग, ठीक है। सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, बारिश हो, हर टाइम यहाँ पर करने की एक्टिविटीज हैं। सो विदाउट एनी वरीज यू कैन बुक योर रूम्स इन दिस रिजॉर्ट, अगर आप कोरिया आ रहे हैं ट्रैवल करने के लिए। So I hope you guys will like this video. Please like, comment, share and subscribe this video. Any suggestions you are welcome in my comment box. उसके अलावा मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को बहुत ज्यादा बार देखिए and see you guys in the next video. Bye bye.